Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel and I am back with my new video. So guys, we are waiting for this moment for a very long time, very long time, very long time, and here it is. Finally, after 3 Copa America, after you know, you know, I guess 6 Champions League seasons, and now here we are with one Copa America title and then the mighty, the greatest trophy ever, the golden wear, the FIFA World Cup. So here it is, guys, and it was just unbelievable to experience, to live those moments, and I do not know what to say because I am just, you know, I have no words, and I'm just so happy for my idol, for my everything, because he gave me moments to live. He gave me moments. He gave me moments of magic, and I'm just speechless about. And I was literally crying when I was, you know, when he was lifting the trophy. I was just crying, man. What else I can do? And it was just an unbelievable experience. So guys, कहाँ से शुरुआत करें? मतलब हमारा आइडल, हम सबका आइडल, उसने जो एक ट्रॉफी उसके कैबिनेट में मिसिंग थी, उसने उस ट्रॉफी को वहाँ पे सजा दिया है और उसने उस ट्रॉफी की कमी पूरी कर दी है वहाँ पे, जो कि हम सब चाहते थे कि वो, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। फुटबॉल को उसने जितना दिया है वो डिज़र्व करता है वो चीज़। हम मैच की बात करते हैं पहले तो। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, दी माइटी फ्रांस, फाइनल किधर? लूसेल स्टेडियम में। अच्छी खासी आवाम आई भी, अच्छी खासी आवाम आई, गेस 80,000 90,000 का क्राउड था। और उसके बाद जो शो हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से द बेस्ट मैच आई हैव एवर सीन इन द फुटबॉल। मतलब मैं 2009-8 से फुटबॉल को फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई कैन प्राउडली से, मतलब क्या, एक तो क्या स्टोरी है मेसी की, मतलब किस मोमेंट पे आके, किस मैच पे उसने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट की है। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन से बता रहा हूँ, आप यकीन करें कि मैंने इससे अच्छा मैच अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, बिकॉज शेयर डोमिनेंसी थी अर्जेंटीना की टिल द वेरी 75th मिनट। और उसके बाद खैर द लेजेंडरी मास्टर क्लास ऑफ किलियन एम्बापे, उसको खैर कैसे आप रोक सकते हो? और हम सब यही सोच रहे थे कि उसको किस तरीके से रोकेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैच हमने थोड़ा सा उधर लूज़ किया जब डी मारिया को हमने सब्स्टिट्यूट किया, और डी मारिया को हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमने अक्यूना को इन किया। मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा गेम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, बिकॉज मोमेंटम उधर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, और जो कि चुआमिनी, ग्रीजमैन और जो फुफाना, वो लोग बिल्कुल खामोश थे, बिल्कुल खामोश थे ड्यूरिंग टिल 75th मिनट। उसके बाद उनमें ऐसी क्या रू आई, लेकिन उनमें रू नहीं आई है, बेसिकली रू आई किलियन एम्बापे में। और जो कि बड़ा रैश चैलेंज था पेनल्टी का, और उसके बाद जो उसको पेनल्टी मिली, उसको जस्ट वो एक ऐसे प्लेयर्स को जस्ट एक मोमेंट चाहिए होता है पूरी गेम बदलने का, और एम्बापे, मुझे नहीं लगता उससे तेज़ कोई भागता है और उसे कोई पकड़ सकता है। मतलब जो दूसरा गोल था, मतलब क्या ब्रिलियंट फाइनल टच था उसका, क्या ब्रिलियंट टच था। मतलब एक ही टच में उसने गोल किया और वो क्या ब्रिलियंट टच था। मतलब आप इस क्वालिटी के प्लेयर को देख रहे थे। लेकिन मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि मैंने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि अर्जेंटीना 5-3-2 के फॉर्मेशन से जाएगी या फिर 4-3-3 के फॉर्मेशन से जाएगी, बट आई वॉज द वन who was saying that Argentina will go with 4-4-2 and they have gone with 4-4-2। तो बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि देखिए, भले ही वो विंगर्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, गेम मिडफील्ड का है।
सारा गेम है चांसेस क्रिएट करने का, तो मिडफील्ड ही विंगर्स के लिए चांसेस क्रिएट करती है। और जो जिरूड और डेम्बले का, जो डेम्बले ने मतलब रैश चैलेंज था बहुत ज़्यादा, डेम्बले को नहीं करना चाहिए था, बट डी मारिया की जो ड्रिबलिंग थी उसको खैर कौन रोक सकता है, कौन जवान रोक सकता है। तो वो जो उसने ड्रिबल करके वो अंदर आया, डेम्बले का रैश चैलेंज, और उसके बाद मेसी की पेनल्टी, एंड देन जो दूसरा गोल था, क्या काउंटर अटैक था, क्या काउंटर अटैक था, मतलब बेहतरीन। और डी मारिया का गोल, मतलब डी मारिया फाइनल में स्कोर ना करे, ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और डी मारिया, डी मारिया, डी मारिया, मैन, यू आर लव मैन। और फाइनली वो रिटायर हो चुके हैं अब, और क्या मतलब क्या फुटबॉलर है, क्या फुटबॉलर है। मतलब उसकी जो टचेज हैं, उसकी फ्री किक्स, उसके जो गोल्स हैं, उसके जो असिस्ट हैं, आप लोग कभी देखें उसकी पीएसजी हो, उसके खासतौर पर मैड्रिड हो या यूनाइटेड हो, मतलब प्योर टैलेंट, प्योर टैलेंट। और जिस तरीके से वो खेलता है यार, मतलब आपको नहीं लगेगा मतलब वो इतना स्केलेटन टाइप उसकी बॉडी है, बट जो उसके पैरों में जादू है, वो आप हम सब बहुत मिस करने वाले हैं एंजल डी मारिया को। और उसके बाद एम्बापे ने क्या गेम पलटी है, क्या गेम पलटी है। 75 मिनट के बाद उसने खुद ही अपने लिए चांसेस क्रिएट किए हैं। जो दूसरा गोल एम्बापे ने किया है वो खुद ही उसने अपने लिए चांसेस स्कोर किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक लिसांड्रो मार्टिनेज को आ जाना चाहिए था गेम में, बट स्कलोनी वॉज नॉट मेकिंग एनी चेंजेस। उसने बस डी मारिया को सब्सटीट्यूट करके क्यूना को लाया था। मुझे मतलब हाँ, वो डिफेंसिवली जो बेसिकली लेफ्ट साइड थी अर्जेंटीना को, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना कहीं ना कहीं तीसरा गोल मार देती 90 मिनट्स में, अगर डी मारिया थोड़ी देर और रहता, थोड़ी देर और स्टे करता। बट खैर, आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ। बट जो डिफेंडर्स थे हमारे, रोमेरो हो, ऑटोमेंडी हो, वो पूरे थक चुके थे, खास तौर पे मोलिना। मतलब जब पेनल्टी हो गई ना, उनको अर्जेंटीना के प्लेयर्स के माइंड में वो बात दोबारा नहीं लगी, नेदरलैंड वाला मैच जो कि वो 2-0 की लीड ले रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम किया और नेदरलैंड ने 2 गोल स्कोर किए थे। तो जब पेनल्टी मिली एम्बापे को, तो उसके बाद अर्जेंटीना ने थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन लूज़ हुआ, और उसके बाद उसी कंसंट्रेशन, उनके डिफेंस के कंसंट्रेशन लूज़ करने की वजह से एम्बापे का दूसरा गोल हुआ है। और क्या गोल था, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उस 24 साल का, मेरे ख्याल से शायद आज हो गया है उसकी, मतलब प्योर टैलेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि मेसी शायद, बट आई थिंक कि वो क्रिस्टियानो के रिकॉर्ड्स काफ़ी सारे तोड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर जो टैलेंट है और जो उसकी एज है, खासतौर पे वो जितने स्कोर अभी तक कर चुका है, वो जिस पेस पे चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ही विल ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स। और मेसी रिटायर नहीं हो रहा है, मेसी रिटायर नहीं हो रहा है। एक तो ये खुशखबरी है, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं, इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं, आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब इतना ज़्यादा मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि यार कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं, बिकॉज मैंने बहुत हार्ड मोमेंट्स देखे हैं। और इसके बाद एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, द डिबेट ऑफ गोट, द डिबेट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, जिसमें हम बहुत अच्छा खुलासा करेंगे और सब कुछ सारा कर्ज उतारेंगे अपना, जो जो हमें जिन जिन लोगों ने ट्रोल किया है इतने लास्ट फ्यू ईयर्स से। तो खैर, उसके बाद 2-2 गोल हो गए 90 मिनट में। उसके बाद फिर होती है एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस को डोमिनेंसी शो करनी चाहिए थी, जो कि उनकी 90 मिनट तक थी। बिकॉज 90, जब 83rd मिनट से 90 मिनट तक अर्जेंटीना फैंस ये चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से रेफरी विसल ब्लो करे और ये मैच रोके, बिकॉज जो फ्रांस का मोमेंटम उस वक्त चल रहा था, जो कि नेदरलैंड्स का मोमेंटम अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड के मैच में चल रहा था, हर अर्जेंटीनियन फैन चाह रहा था भाई रेफरी विसल ब्लो करे और ये मैच खत्म हो। बट और ऐसा ही हुआ, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि फ्रांस थोड़ा डिफेंसिव हुआ एक्स्ट्रा टाइम में, और उन्होंने कोशिश की कि हम थोड़ा सा डिफेंस करते हैं, हम तीसरा गोल नहीं मारने देते अर्जेंटीना को। लेकिन अर्जेंटीना का वो गोल हुआ, मेसी ने वो गोल स्कोर किया, और उस वक्त फिर हम सब ये समझे कि नाउ द वर्ल्ड कप इज़ इन द हैंड्स ऑफ अर्जेंटीना, बट इट वॉज नॉट। एंड देन अगेन रेस्ट चैलेंज। और रेस्ट चैलेंज क्या बोलूँगा, मतलब कि अब मतलब यार सही है, मतलब वो
अब उस पर हम बहस कर सकते हैं कि उसका हाथ बाहर था, कम था, मतलब जो हैंड पे उसके बॉल लगी है, बट एम्बापे की वो बहुत अच्छी बहुत अच्छी उसने जो बेसिकली शूट किया था, वो बहुत अच्छे एंगल पे शूट किया था, और क्या पता वो गोल हो भी सकता था अगर वो अपना हाथ ऐसे नहीं निकालता और नहीं करता, बट खैर उसके बाद फिर पेनल्टी हुई। और मैं एमिलो मार्टिनेज की बात करूंगा, मतलब उसने दोनों दफ़ा एम्बापे को सही गेस किया और उसके हाथ पे दोनों दफ़ा बॉल लगी भी, बट कभी कभार जब आपके साथ लक नहीं होती है थोड़ी बहुत और सामने जो स्ट्राइकर होता है उसके साथ होती है, तो ऐसा हो जाता है। और दोनों दफ़ा एमिलो मार्टिनेज जानवर है, जानवर। उसने दोनों तरफ दोनों दोनों टाइम किस तरीके से बॉल रोका है यार, ये आप लोगों ने देखा। और मतलब रोकने की उसने कोशिश की, उसके हाथ से लग के गई, बिकॉज इट वॉज पावरफुल किक बाय किलियान एम्बापे, एंड देन एक्स्ट्रा टाइम ख़त्म होता है। एक्स्ट्रा टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद क्या शुरू होता है? पेनल्टी शूट आउट। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि बिकॉज लॉरिस बेसिकली जीतता है टॉस और वो कहता है कि किलियान विल टेक द फर्स्ट पेनल्टी, एंड किलियान स्कोर करता है। किलियान स्कोर करता है और वो फिर लेफ्ट साइड पे करता है। मतलब यार एक बंदे के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो एक मैच में 3 पेनल्टीज़ ले रहा है और तीनों पेनल्टीज़ पे वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। मतलब बहुत हिम्मत चाहिए उस चीज़ के लिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। बट अगेन आई थिंक इट वाज जस्ट अ मास्टर क्लास ऑफ एम्बापे। एंड उसके बाद फिर जब मेसी जब आने लगा, वॉक कर रहा था टूवर्ड्स द गोल, माई हार्ट बीट वॉज जस्ट लाइक मेसी प्लीज़ स्कोर दिस वन। बिकॉज उस वक्त मेरे माइंड में सारे फाइनल्स रिमाइंड होने लगे कोपा अमेरिका के, और मैंने बोला भाई do not do that thing again, और प्लीज़ यू हैव टू स्कोर, बिकॉज इफ़ मैसी जब स्कोर करता है ना तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस इधर जाता है। और मैसी ने कितने प्यार से लॉरिस को दूसरी तरफ भेजा और कितने प्यार से उसने स्कोर किया, मतलब इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल एट दैट स्टेज। कितना प्रेशर होता है, कितना सब कुछ होता है, मतलब कितने प्यार से उसने उस बॉल को जाने दिया। और क्या कह सकते हैं, he is the greatest of all time. He is a master class. He is extraordinary. He is everything. और उसके बाद फिर चुआमिनी ने मिस की पेनल्टी। मुझे अभी भी याद है जब वो बेसिकली गोल की तरफ आ रहा था चुआमिनी, और एमिलो मार्टिनेज बॉल उठा के थोड़ा सा 19-20 यार्ड थोड़ा दूर फेंकता है बॉल, और वो एमिलो मार्टिनेज इज़ लाइक एनिमल। और उसको पता है यार ये यंग लड़का आ रहा है लेने के लिए, इसके ऊपर पहले से हावी हो जाओ। और क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे जितने भी ये यंग जो लोग होते हैं वो बहुत घबराते हैं, और वही हुआ। उसने उसने मतलब उसने इस तरीके की किक की, वो गोल के अंदर भी नहीं थी, वो बाहर थी, बाहर स्कोर कर दी। और उसके बाद भाई मोंतियाल मोंतियाल मोंतियाल, मुझे तो लगता है कि मतलब मैंने जितनी मोंतियाल की पेनल्टी किक देखी है, मैंने नहीं देखा कि उसने कभी कोई पेनल्टी किक मिस की है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे नहीं, मतलब वो जो मोमेंट था उसके बाद जितने भी मैसी फैंस हुए होंगे एक दफ़ा तो रोए होंगे यार, एक दफ़ा तो रोए होंगे। मतलब it was just unbelievable. It was just extraordinary moment of my life। और मतलब इतनी खुशी मुझे अपनी लाइफ में हुई अपने आइडल, मतलब जिसको मैं 15 सालों से सपोर्ट करता आ रहा हूँ, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको सब कुछ जीते, बिकॉज उसने मुझे इतने खुशी के मोमेंट्स दिए हैं, उसने मेरे इतने दिन खुश किए हैं, और मतलब मुझे उसने इतने जीने के मोमेंट्स दिए हैं अपनी लाइफ में। मुझे उसने मोटिवेट किया टूवर्ड्स हार्ड वर्क, टूवर्ड्स लॉयल्टी, टूवर्ड्स एवरीथिंग। इट वॉज अ मोमेंट जब आप सोचते हो कि यार रोना चाहिए, और रोना बनता है, और रोना चाहिए कि आपको खुद ही आंसू आ जाते हैं। बिकॉज द वे आई सपोर्टेड Argentina, I supported Messi, and I supported him throughout his FC Barcelona campaign, and then in Argentina shed with all those Copa Americas final. It was a hard moment. So many people trolled us for no reason, for no reason.
and then this happens. It is called Almighty's plan. It is called Almighty's plan. मतलब उसके लिए ये पूरी स्क्रिप्ट खुदा ने लिखी थी। और मतलब जिस तरीके से पहला मैच सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हार के आप पूरे वर्ल्ड कप में हर मैच बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके जीतते हो, और उसके बाद आप फाइनल में पहुंचते हो, और उसके बाद आप फ्रांस को हराते हो, बिकॉज फ्रांस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है पूरे दुनिया भी ऑन पेपर और ऑन फील्ड भी एज वेल, बिकॉज उनके पास जानवर हैं सारे के सारे। और उनको हराना, डोमिनेंसी करके हराना, मतलब यार 75 मिनट तक पता नहीं था फ्रांस के मैनेजर को, डिशैम को, कि करना क्या है पूरे मैच में, और उसके बाद आपने जीतना। मेसी, I love you. And Messi, you know, you have given me so much to live, and I'm so proud of you, and I am even so proud of myself that I have supported you, and I have make you my idol. All you know, since 2008, 2009, and thank you so much for giving me all these moments to live. I love you. So guys, नेक्स्ट वीडियो का मेरा ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा आप लोग, जो कि डिबेट पे होने वाली है, जो कि डिबेट अब ख़त्म हो गई है। लेकिन थैंक यू सो मच मेसी फॉर गिविंग मी ऑल दीज मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। एंड यू नो, जब आपने वो ट्रॉफ़ी उठाई है, इट वॉज जस्ट द मोमेंट, that makes me cry. So Messi, thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.